कराची से, कराची का ताजिर था। मुझसे ना जुमे के बाद उसने काफ़ी सारे सवालात किए, मैंने सवालों के जवाब दिए। इन सवालात में ना इस्लामी बैंकों का नाम आ गया। मैंने उस ताजिर को भी कहा, मैंने कहा इन इस्लामी बैंकों से बच जाएं, ये सूदी बैंक हैं, सूदी कारोबार करते हैं, कोई इस्लामी बैंक नहीं है, सब झूठ है। मुझे वो जट ताजिर कहता मुफ्ती साहब आपने इनसे कारोबार किया है? मैंने कहा भाईजान मैंने कारोबार नहीं किया, लेकिन मुझे पता है ये सूदी कारोबार करते हैं। कहता मैंने किया कारोबार और ये सूदी कारोबार नहीं करते। मैंने किया, मैं आपको बताता हूं ये सूदी कारोबार नहीं करते। अब सुनना, गौर करना जरा। मैंने कहा भाईजान अगर आप पसंद करें कि आपने किस बैंक से किया और कौन सा कारोबार किया है बताना पसंद करेंगे? कहता हाँ मैं बता देता हूं। जो उसने बताया ना मेरे भाइयों सुनो, कहता मैंने अल फलाह बैंक की इस्लामी खिड़की से कारोबार किया। जो गैर इस्लामी बैंक थे ना उन्होंने भी इस्लामी खिड़कियां खोल दी हैं। उन्होंने कहा ये मुर्गियां जो हमारे पास फंसी हुई है ना, ये निकल के उधर ना चली जाए, इधर इस्लामी खिड़की खोल दो। फर्क तो कोई नहीं है उधर में और इधर में, नाम का ही फर्क है। तो तुम भी इस्लामी खिड़की खोल के बैठ जाओ, तुम भी कहो हम भी इस्लामी कारोबार करते हैं, ताकि फंसी हुई मुर्गियां ना निकल सके आपके पास से। उन्होंने इस्लामी खिड़कियां खोल दी, सारी बैंकों में इस्लामी खिड़कियां भी खुल गई। कहता मैंने अल फलाह बैंक की इस्लामी खिड़की से कारोबार किया। वहां मुफ्ती साहब से मेरी डीलिंग हुई, मुफ्ती साहब से डीलिंग हुई। मैंने कहा क्या कारोबार किया? कहता मैं फैक्ट्री का मालिक हूं। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों मेरे पास कहता फैक्ट्री चलाने के लिए सरमाया नहीं था, पैसे नहीं थे। मैंने अल फलाह बैंक की इस्लामी खिड़की के बैठे हुए मुफ्ती से मैंने बातचीत की, उन्होंने मुझे कायल किया, फतवा दिया। उन्होंने कहा हम इस्लामी कारोबार करते हैं तो आपको खाम माल डाल देते हैं। मैंने उनसे मुआहदा किया इतने लाख का खाम माल आप मेरी फैक्ट्री में डाल दें और 3 सालों में मैंने ये जितने लाख का आप डालोगे 3 सालों में वापस करूंगा और इतने मुनाफे के साथ आपको वापस कर दूंगा। कहता हमारा मुआहदा लिखा गया, तय हो गया, दस्तखत हो गए। उन्होंने खाम माल डाल दिया मेरी फैक्ट्री में। कहता है मैंने कारोबार शुरू कर दिया, फैक्ट्री चला दी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो सारे का सारा माल ही डूब गया। कारोबार है ना, कारोबार में नफा भी होता है और कारोबार में क्या होता है, नुकसान भी होता है, ये लाजमी चीज है। सारे के सारे पैसे डूब गए। कहता है वो बैंक वालों को भी पता चला कि इसका तो सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, जो हमने सरमाया डाला था वो भी खत्म हो गया। कहता है ना उन्होंने मुझ पर प्रेशर डाला, ना कोई दबाव डाला, ना मुझे तंग और परेशान किया। जो किस्तें तय थी ना उनके साथ, जितने पैसों का उन्होंने खाम माल डाला था 3 सालों में उन्होंने 1 रुपया भी मुझसे ज्यादा नहीं लिया, उतने पैसे लिए जो उनका खाम माल डाला था। 1 रुपया भी सूद का नहीं लिया। मैंने कहा भाईजान ये जो आपने कारोबार बताया ये तो खालिस सूदी कारोबार करके आया आप इस बैंक से, उस मुफ्ती से। कहता उन्होंने तो मुझसे 1 रुपया सूद का नहीं लिया। मैंने कहा फिर भी ये सूदी कारोबार है 100%। कहता कैसे सूदी कारोबार है? मैंने कहा सुन कैसे सूदी कारोबार है। और मेरे भाइयों इस कारोबार को इस्लाम में मुजारबत कहते हैं, जरा समझ लेना। मेरे पास पैसे हैं, टाइम नहीं है, महारत नहीं है किसी काम के करने की, आप माहिर हैं, मैं पैसे आपको दे देता हूं, ये पैसे मेरे ले लो, आप इससे कारोबार करो और जो मुनाफा आएगा इस रेशो पर हम दोनों आपस में क्या कर लेंगे, तकसीम कर लेंगे। आप कारोबार शुरू कर देते हैं। जब मुनाफा आता है तो जो रेशो हम दोनों ने तय किया उस पर हमने क्या कर लिया, तकसीम कर लिया। और अगर अल्लाह ना करे नुकसान हो जाता है, नुकसान भी कारोबार में हिस्सा है, कारोबार का हिस्सा है नुकसान। अगर नुकसान हो जाता है तो फिर पैसे मेरे गए और मेहनत आपकी गई। फिर ये नहीं होगा कि आधा नुकसान आपका आधा मेरा, आधे पैसे आप डालो आधे मैं डालता हूं, ये नहीं। आपने मेहनत की है, वो सारी मेहनत साल की जाया हो गई, आपकी मेरे पैसे जाया हो गए, बराबर हो गया काम। इस्लाम ये इस्लामी कारोबार है। मैंने कहा तूने उनसे कारोबार किया, उन्होंने 1 रुपया भी तुझे नहीं छोड़ा, सारे के सारे पैसे वापस ले लिए। अगर तो उन्होंने दिया था कर्ज, अगर दिया था कर्ज तो फिर वो लेने का हकदार उतने पैसे रखते थे, फिर मुनाफे की शर्त लगाने की उनको हक हासिल नहीं था। ये उन्होंने मुनाफा जो आपके साथ तय किया कि मुनाफे के साथ किस्त आप जमा करवाओगे हमें, तो ये तो इसका मतलब है ये कर्ज था नहीं। अब अगर उन्होंने कारोबार किया है तो कारोबार में पैसे वाले के पैसे डूबते हैं, मेहनत वाले की मेहनत डूबती है, उनके पैसे डूब गए थे, मेहनत डूब गई। अब इस्लामी कारोबार तो ये था। फिर उसकी आंखें खुल गई।
کہتا اللہ کی قسم مفتی صاحب مجھے آج سمجھ آئی ہے, مجھے اس سے پہلے سمجھ ہی نہیں تھی. میں تو اس کو اسلامی کاروبار سمجھتا تھا, اور یہ کروایا کہ اس نے بینک مفتی نے اسے.